किया कि लक्ष्मण इतना क्रोधी है कि एक कनिष्ठिका के बल पर धनुष को उठाने की चुनौती दे रहा है, घोषणा कर रहा है। लक्ष्मण, क्या तुम्हारी कनिष्ठिका तुम्हारी उंगली में इतना बल है? बोले धनुष को तोड़ने की तो बात छोड़ो जनक, इस उंगली में इतना बल है, इतनी शक्ति है, पता है मैं क्या कर सकता हूं? बोले जो तुम्हारो अनुशासन पावो तो कंदुक युग ब्रह्मांड उठाओ। सारे ब्रह्मांड को, सारे प्रलोक को एक कनिष्ठिका के बल पर गैस की तरह घुमा के फेंक। इतना नहीं, इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ भी डालूंगा। कांच एक जिंदारों थोड़ी सकल मेर मूलक जिम तोड़ी। अब जनक जी को होश आया कि ऐसा ना हो आवेश में, क्रोध में आकर लक्ष्मण ही धनुष को ना तोड़ दे, लक्ष्मण जी ही धनुष को ना तोड़ दे। इससे अच्छा है कि राम जी के पास जाकर के संकेत किया जाए कि लक्ष्मण के क्रोध पर थोड़ा अंकुश लगाएं, थोड़ा रोक टोक लगाएं, लक्ष्मण पर थोड़ा संयम रखें, निरंतर रखें। धीरे से जनक जी महाराज गए और राम जी के आगे हाथ जोड़े, बोले हे राघव, जितने आप सीधे सच्चे भोले भाले को रघुवीर सरिस संसारा उसी स्नेह निवान। आप बहुत सहज हैं, लेकिन छोट कुमार खोट बड़ भारी। लक्ष्मण में कूट कूट करके विष भरा हुआ है, कूट कूट करके। अब ये दोनों हैं कौन? एक है मणि और दूसरे है फणी। मणि है श्री राम और फणी है लक्ष्मण। अगर विषधारी नाग में आप चाहें कि अमृत भरा पड़ा हो तो क्या आपको अमृत मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आज राम जी से कहा, देखो लक्ष्मण क्या कह रहा है कि जो तुम्हारे अनुशासन पावो तो कंदों के ब्रह्मांड उठाओ। राम जी बोले महाराज, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है, अंतर होता है। कहा क्यों? बोले जो बादल ज्यादा गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बादल ज्यादा बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं है। लक्ष्मण कह रहा है, उसने किया तो नहीं है, उसने क्या कहा कि जो तुम्हारे अनुशासन पावो तो कंदुक क्यों ब्रह्मांड उठा। लक्ष्मण जी पहुंच गए, बोले ये जनक, मेरे भैया श्री राम बहुत सीधे साधे सच्चे सरल हैं, ये आपकी मीठी मीठी बातों में आ सकते हैं, लेकिन पता है मैं धनुष को कैसे तोड़ सकता हूँ? जनक जी भी कोई कम थोड़े थे, उनको भी क्रोध आ रहा था, धनुष नहीं टूटा। जनक जी बोले लक्ष्मण बताओ तुम कैसे धनुष तोड़ोगे? बोले तोड़ो क्षय दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो न करहु प्रभु पद सपत तु कर न धरो धनवा। मैं अपने प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि धनुष को मैं कुकुर मुत्ते की छत की तरह तोड़ दूंगा। वो अगर ऐसा नहीं किया तो जीवन में कभी मैं धनुष बाण हाथ में नहीं लूंगा। अब और भी जनक को लगा कि कहीं तोड़े ही ना, तो बोले देखा राम, आपके सामने भी आपके भैया का क्रोध कम नहीं हो रहा है, आपके भैया का वॉल्यूम आपके सामने भी कम नहीं हो रहा है। क्या यही रघुवंशियों की परंपरा है कि छोटे बड़े की कोई मान मर्यादा नहीं होती है, कोई सम्मान नहीं? महाराज जनक से राम जी ने कहा, महाराज आप ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा चिंता मत करो, अब आपने मेरे से निवेदन किया है, मैं संभाल लूंगा। और जनक की तरफ चर्चा करते हुए धीरे से इशारा किया लक्ष्मण को, बोले सैन ही रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकटू भय थारी। लक्ष्मण शांत हो जाओ। तिरछी दृष्टि से इशारा किया, राम जी के पास जाकर लक्ष्मण बाम बाग बैठ गए। जनक जी चले, बोले इतने बड़े राजा महाराजा से तुमने क्या कहा कि कहीं जनक जिस अनुचित वाणी विद्यमान रंगुल बन जाए? तुम्हारी जिह्वा पर जनक के सम्मान के लिए कोई शब्द नहीं थे लक्ष्मण?
कम से कम आदरणीय जनक, सम्मानीय जनक, अरे तुम कुछ नहीं कह सकते थे तो कम से कम सीता का बाप ही कह देते। ये क्यों कहा कि कहीं जनक के समझ पाए? जो बंधुओं अपने बाप दशरथ को ना छोड़ता हो, क्या वो सीता जी के बाप को छोड़ देगा? अब आप कहेंगे लक्ष्मण जी ने दशरथ जी को नहीं छोड़ा, तो देखें आगे अयोध्या कांड में जब राम जी का वनवास हुआ और राम जी के वनवास की चर्चा लक्ष्मण को पता चली कि राम बन जाने को तैयार हैं, लक्ष्मण जी तैयार हुए। जब तीनों मूर्तियां बन जाने को तैयार हुई, महाराज दशरथ ने सुमंत को बुलाया। सुमंत, तुम मेरे सखा हो, मेरे भाई हो, मेरे प्रिय हो, तुमसे ये बूढ़ा पिता निवेदन कर रहा है कि मेरे बेटे राम लक्ष्मण जानकी को वन घुमाकर के सरयू का स्नान कराकर पुनः वापस लौटा। अगर राम ना भी आए तो जानकी को लाना, सीता को वापस लाना, क्योंकि सीता कौन है? सात्य सीता समानता आत्मा राम राज। तुम्हें सीता के सहारे से 14 वर्ष अपने बेटे का वियोग बर्दाश्त कर लूंगा। कहा ठीक है। वो जब लेकर के सुमंत जी पहुंचे, सुमंत जी ने राम जी से कहा, हे बेटा राम, अपने पिता की आज्ञा का पालन करो, ससम्मान वापस लौट चलो। बोले नहीं काका, इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी मेरे 14 वर्ष पूर्ण नहीं हुए। लेकिन महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ, अयोध्या के समस्त बुजुर्गों के, समस्त वरिष्ठ लोगों के चरणों में, मेरे पिताश्री के चरणों में मेरा प्रणाम और मेरा संदेश कहना है। जानकी जी ने संदेश भेजा। वो जब लखन लाल का नंबर आया कि लक्ष्मण जी ऐसा क्रोध में बोले, क्योंकि वाल्मीकि में बाबा ने स्पष्ट कर दिया है, वो मानस में जितनी भी शब्द लिखे हैं गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादित लिखे। और राधे श्याम में भी आया, लक्ष्मण ने क्या कहा कि और कहा वो लगता दिल लगने लगता। हे काका सुमन, मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, मेरा संदेश कहना, जानकी का संदेश कहना, मेरे पगला लक्ष्मण का संदेश मेरे पिता से मत कहना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे वियोग की आग मेरे पिता को जला रही है, तड़पा रही है, और अगर लक्ष्मण की ये बाणी, ये लक्ष्मण का संदेश आप कह देंगे तो लक्ष्मण की बाणी मेरे पिता के घावों पर नमक भर करके उन्हें पीढ़ा देगी। जब सुमंत जी महाराज पहुंचे, दशरथ को पता चला कि सुमंत लौट करके आ गए हैं, रथ भी वापस आ गया है, तो महाराज दशरथ को लगा कि मेरा बेटा राम भी लौट कर आ गया है। बोले सुमंत को बुलाओ और मेरे बेटे राम को बुलाओ, मेरी बहू जानकी कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ? सुमंत जी अपने प्राणों से कह रहे हैं, भागे प्राण, अगर तुम राम के वियोग होते ही मेरे शरीर से निकल जाते तो इस अभागे सुमंत को राम के बिना अयोध्या नहीं आना पड़ता। मैं महाराज दशरथ को क्या मुख दिखलाऊंगा, क्या कहूंगा? महाराज की आज्ञा हुई, सुमंत जी पहुंचे। और जब सुमंत जी पहुंचे तो सुमंत जी से दशरथ जी ने रोकर पूछा, सुमंत क्या मेरा बेटा राम लौट करके आया है? क्या मेरी जानकी लौट कर आई, मेरी पुत्र वधू लौट कर आई, मेरा छोटा लाडला दुलारा नैनों का तारा लक्ष्मण लौट कर आया? सुमंत जी एक अबोध बालक की तरह रोने लगे। जैसे जब माँ डांटती है तो बालक रुदन करने लगता है, बोल नहीं पाता है।
महाराज दशरथ ने पूछा मेरा राम लौट कर आया। सुमंत रोने लगे, महाराज राम लौट कर नहीं आया, सीता लौट कर आई, सीता जी भी लौट कर नहीं आई, लक्ष्मण आया। कहा महाराज तीनों में से एक भी नहीं, लेकिन राम ने अपना संदेश भेजा है, पुत्रवधू सीता ने अपना संदेश भेजा है। दशरथ ने कहा सुमंत, ना मेरे कान राम के संदेश के लिए तड़प रहे हैं, ना मुझे सीता का संदेश सुनना है। तुम ये बताओ, क्या मेरे प्राण प्यारे लक्ष्मण ने अपने पिता के लिए संदेश नहीं भेजा? जैसे लखनलाल का नाम लिया, लक्ष्मण का नाम लिया, सुमंत जी रो पड़े। महाराज इस जिह्वा में, इस शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपनी वाणी से लक्ष्मण का संदेश सुना सकूं। कहा क्यों? बोले मुझ में क्षमता ही नहीं है, साहस नहीं है। दशरथ को लगा कि ऐसा लक्ष्मण ने क्या कहा जिसको कहने में सुमंत मजबूर हो रहे, लाचार हो रहे हैं। बोले पहली बात तो ये कि राम ने मुझे सौगंध दिलाई है, बार बार प्रभु शपथ दिलाई। बोले आप राम की सौगंध को तोड़ दो। सुमंत ने कहा महाराज अगर यही बात उस समय मैंने कही होती जब आपने राम को घर से निकाला था कि हे महाराज आप अपनी पत्नी कैकेयी की आज्ञा का उल्लंघन कर दो, उनकी सौगंध को तोड़ दो, उनके वरदान को तोड़ दो, तो क्या आप तोड़ देते? तो मैं ठाकुर जी की बात को कैसे तिरस्कृत कर सकता, राम का कैसे अपमान कर सकता हूँ? सिर्फ सुमंत इतना कह पाए कि लखन कयहु कछु वचन कठोर। दशरथ जी हंस पड़े। जो राम के वियोग में रो रहे थे वो लक्ष्मण का संदेश सुनते ही दशरथ रो पड़े, हंस पड़े। महाराज सुमंत ने पूछा महाराज दशरथ आप हंस रहे, हंसना किस बात का? मैंने ये कहा कि लखन कहो कुछ वचन कठोरा। दशरथ जी बोले बस बस मैं समझ गया, तुम नहीं समझे मेरे लक्ष्मण की भाषा को, लेकिन मैं समझ गया हूँ। कहा क्या समझा आपने? बोले अरे सुमंत, जिस लक्ष्मण ने अपने बाप दशरथ को न छोड़ा हो उस वीर लक्ष्मण के होते हुए राम का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अपने बेटे पर गर्व है, गौरव है अपने बेटे को। पुरुष सिंह रघुवीर हर्ष चले बुलवाए हरण, कृपा सिंधु मधुवीर अकल विश्व कारण। आज उसी कड़ी में यहाँ राम जी भी जोड़े कि कहीं जनक जस ओ भैया अनुचित बाणी ओ धमानी रग कुले मणि जान। यहाँ तो रघुवंश की बड़ी रघुवंश विभूषण श्री राघव बैठे हुए हैं, राम बैठे हुए हैं। अब यहाँ महाराज जनक निराश है कि कैसे आज मेरे जानकी के हाथ पीले होंगे। लगता है कि ब्रह्मा ने मेरी बेटी की भाग में इतना ही लिखा था कि मेरी बेटी सारा जीवन ये तन पर सुहाग का जोड़ा लिए बैठी रहेगी, हथेलियों में ये मेहंदी लगी रहेगी क्या? आज ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। जब जनक जी की ओर विश्वामित्र ने देखा, माता सुनैना की ओर देखा और यहाँ जानकी जी की ओर राम जी ने देखा कि जानकी जी मैया मछली की तरह तड़प रही हैं कि वारे पिता, ना तो आप अपना प्रण तोड़ रहे हैं और ना जिसको उठना है वो उठ रहा है, जिसको उठना नहीं है वो उठ रहा है, उछल रहा है, और जिसके उठने से कुछ होगा वो मौन बैठा है, वो मौन बैठा है। अब मेरे हृदय की बात को कौन पढ़ेगा? ना मेरी माँ सुनैना मुझे देख रही है और मैं अपनी माँ से कैसे कह दूं कि जाकर पिता को समझाओ? ना ही मेरी सखियां मेरी ओर निहार रही है, मेरे हृदय की पुस्तक को पढ़ रही है। अब मैया किशोरी नाना प्रकार के नेत्रों में सपने सजाए हुए हैं, कभी इस झरोके से, कभी इस झरोके से, कभी उस झरोके से, बार बार ठाकुर जी की ओर देख रही है कि अरे संसार भले ना देखे, संसार के लोग भले ना देखे, अगर जगत का मालिक एक बार मुझे देख लेगा तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। कैसी स्थिति है जानकी जी की?
कि फूले की माला हाथ, फूले की माला हाथ, फूली डोल आली साथ, फूले की माला हाथ, फूली डोल आली साथ, निराय के चरों में झांके नंदनी जनक दी।
भ्रम को दूर करो। तो जैसे भगवान श्री राम को आज्ञा मिली, विश्वामित्र जी अब क्या करेंगे? उठो राम बन जाओ बहु चापा। पहले भी कह सकते थे कि उठो राम ओ बन जाओ भव चापा, मैं तात जनकी परिताप। क्योंकि विश्वामित्र समझ रहे थे माताएं भी बैठ जाए और भैया लोग भी बैठ जाए, सबको राघव का दर्शन होगा, तो अपना अपना ध्यान अपना अपना दिमाग की कथा पर लाए। तो क्यों नहीं कहा? क्योंकि महाराज जनक विश्वामित्र जी समझ रहे थे जब 10,000 राजा धनुष तोड़ने के लिए गए थे, उस समय धनुष पर राहु बैठा। अब आप कहें कैसे? क्योंकि रावण भी धनुष तोड़ने के लिए गया था, उसने तो अपने बल का प्रयोग नहीं किया, वो जानता था। तो राम जी के लिए भी विश्वामित्र ने सोचा कि इस स्थिति में अगर राम को भेजते हैं धनुष तोड़ने के लिए तो हजारों राम पहुंच जाएंगे पर धनुष का बाल बांका नहीं होगा। इसलिए जब समस्त कुशल चले गए, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त शुभ समय लग्न आया, तब कहा कि उठो राम ओ बन जाओ भव चापा, ओ मैं तात जनकी परिताप। तो राम जी कैसे चले? जैसे 10,000 गए थे, परिकर बांध उठे अकुलाई नहीं। राम जी कैसे जा रहे? बोले सहज ही चले, सहज ही चले उस सकल जग स्वामी, और मंद मंजो परिकुंजर का। जैसे एक मतवाला हाथी अपनी मस्ती में झूम करके जा रहा हो, जैसे कुछ जानता ही ना हो, अव्यक्त अनव्यक्त हो हर चीज से, ऐसे राम जी गए। इससे पहले अपने अयोध्या के समस्त देवी देवता राम